बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्कनेक्ट होने से पहले ये अर्ज कर रहा था कि किसी हद तक हम खानकाही निज़ाम की उन कैफियत को महसूस कर रहे हैं, और आप में से शायद हर शख्स ने जो इस महफिल पाक का हिस्सा है वो महसूस कर रहा होगा कि प्रोग्राम के दौरान में एक ऐसी हर शख्स पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी हद तक हुजूरी की कैफियत अता फरमा देती है। अगरचे मुकम्मल तौर पे न सही, लेकिन कुछ न कुछ, कोई कतरा, कोई छींटा, किसी न किसी हद तक एक तवज्जो, कल्बी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो ही जाती है। दोस्तान गिरामी, दरस कुरान के सिलसिले की तरफ आते हैं तो इससे पहले की जो आयात में हमने कलाम इलाही से सीखा समझा वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खानदानी निज़ाम के मुतल्लिक अहकामात अता फरमाए। फिर उसके बाद अल्लाह करीम ने हमें अपने उस माशरे और माशरती हकूक और हमारे फ़राइज़ के मुतल्लिक हमें अहकामात अता फरमाए और हमें जीने का तरीका सिखाया और हमें रहनुमाई फरमाई कि हम घर से निकल कर के जिंदगी गुजारें। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ से आगाह फरमाने जा रहे हैं अगली आयात में। इससे ये साबित होता है कि इस्लाम एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ लाइफ है और इस्लाम ने पूरी दुनिया पर गालिब आना है। इससे पहले भी गालिब आया है और आइंदा भी गालिब आने के लिए ये दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया है। इसके गलबे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिम्मा डाला है। इसको दुनिया के ऊपर गालिब करना है तो हम हमारे अहले इस्लाम ने, अहले ईमान ने गालिब करना है। और अगर इसको दुनिया के अंदर जवाल या कमजोरी नसीब होगी तो वो भी हमारी ही वजह से होगी। लिहाजा इन बातों को समझना चाहिए कि हम अपने खानदान को दुरुस्त करें, खानदानी मामलात को ठीक करें और फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम पूरी हिकमत अमली के साथ अपने माशरे को दुरुस्त करें और फिर माशरे को दुरुस्त करने के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अल्लाह करीम हमें बैनुल अक़वामी सतह पर किस तरह लोगों के साथ ताल्लुक बनाना है, किस तरह रहना है, उसके मुतालिक हमें आगाह फरमाने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले की जो आयात हैं उनमें हमें ईमान के बारे में बताया और ईमान के इनकार करने वालों के मुतालिक हमें बताया कि साहिबान ईमान कौन है, उनकी कैफियत क्या है और उनका बिहेवियर क्या है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है, उनके अखलाक कैसे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुफार की तर्ज अमल, तर्ज जिंदगी के मुतालिक आगाह किया कि कुफार किस तरह इनकार के किस दर्जे पर आते हैं और इस्लाम के खिलाफ वो किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ सफारा होते हैं। अब अल्लाह ताला हमें एक ऐसे दुश्मन से आगाह करने जा रहे हैं जो छुपा हुआ दुश्मन है। काफिर हमारा सामने का दुश्मन है, जबकि ये जो दुश्मन जिसका अभी तज़किरा होने लगा है ये छुपा हुआ दुश्मन है। ये जाहिरी तौर पर हम जैसा है, ये जाहिरी तौर पर हमारी तरह का लिबास पहनता है, हमारी तरह का रहन सहन इख्तियार करता है, हमारी तरह ये मस्जिद में भी जाता है, हमारी तरह ये हज उम्रे भी करता है और वो तमाम चीजें जो आम मुसलमान करते हैं ये तबका भी उसी तरह करता है। और इसको इस्लाम ने, कुरान ने, सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
منافق کا خطاب دیا ہے۔ اسی طبقے کے متعلق اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیہ نمبر 138 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، کہ منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ بلا شبہ ان کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات، ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ عذاب ایک طرف عذاب کے متعلق کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری تو خوشگوار معاملے کی طرف ہوتی ہے، خوشگوار معاملے، خوشگوار نتیجے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یہاں تو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کی خوشخبری کس طرح؟ عذاب کی خوشخبری یہاں دینے کے اللہ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ خوشخبری یہاں دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ بظاہر صاحب ایمان ہے، ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ تمام امور سر انجام دیتے ہیں جو مسلمان دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ظاہری ایمان کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ بشر المنافقین۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ وہ ظاہر کی بھی لاج رکھتا ہے، باطن کی تو کیفیات ہی الگ ہے، باطن کا تو قربی کے معاملات ہی الگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے باطنی قرب اور میت نصیب فرماتا ہے ان کا تو درجہ ہی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہری طور پر جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، زبانی اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کون سے منافق ہیں، ان کے کیا نشانیاں ہیں، ان کے کیا عادات و اطوار ہیں، ان کے متعلق آگاہ کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ مسلمان جو ہیں ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا سکیں کہ صاحب ایمان کون ہے اور کافر کون ہے اور منافق کون ہے۔ یعنی کہ کافر تو بالکل ظاہر ہے، سامنے ہے، اس کو تو پہچاننا مشکل نہیں ہے، لیکن منافق جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بڑی کھول کر، بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی نشانیاں، تاکہ ہم ان نشانیوں کے اندر ان منافقوں کو پہچان سکیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے اسی وجہ سے مسلمان اس وقت پستی کا شکار ہیں، اہل ایمان اس وقت اسی وجہ سے پستی کا شکار ہیں کہ ہمارے اندر، اہل ایمان کے اندر منافقین کی پہچان ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ایمان ہی منافق کی پہچان کرتا ہے۔ جب ہمارے اپنے ایمان کمزور ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے منافق کی پہچان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافق بول رہے ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی بظاہر وہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات، ان کا سب کچھ، ان کا آئیڈیل، ان کا جو ایک زندگی کا جو ایک آئیڈیل ہے وہ کافروں کا آئیڈیل ہے۔ ان کے کافروں کی زندگی ان کی آئیڈیل زندگی ہے، مومنوں کی زندگی ان کے نزدیک دقیانوسی زندگی ہے، مومنوں کی زندگی ان کے نزدیک پسماندہ زندگی ہے، مومنوں کی زندگی ان کے نزدیک غیر ترقیاتی، غیر مہذب زندگی ہے، جبکہ یہ وہ جو منافق ہیں ان کے نزدیک جو کافروں کی زندگی ہے وہ ایک آئیڈیل زندگی ہے، وہ ایک مہذب زندگی ہے، اور وہ ایک بڑی اعلیٰ اصولوں پر قائم زندگی ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے تو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کی پہلی نشانی کہ منافق جو ہے وہ
पहली निशानी उसकी ये है कि वो मोमिनों को छोड़ता है और काफिरों को दोस्त बनाता है। क्यों? उसकी अल्लाह ताला ने वजह भी बता दी। उसके पीछे वजह यह है कि अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जता, कि क्या वो उनके पास इज्जत की तलाश करते हैं। यानी वो काफिरों के साथ इसलिए दोस्तियां बनाते हैं कि क्या उनको इज्जत की तलाश है कि उनके पास, उनके साथ दोस्ती लगाने से उनको उनको इज्जतदार कहा जाएगा, मुआशरे के अंदर उनकी इज्जत होगी और मुआशरे के अंदर उनको इज्जत वाला करार दिया जाएगा। आज आप देखें हमारे यहाँ जो लोग कुफार के साथ दोस्तियां करते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्तियां करते हैं, मोमिनों को छोड़ करके, वो किस बात के लिए करते हैं? कि उनको इज्जत वाली जिंदगी मिल जाए, उनको एक टॉप स्टैंडर्ड की जिंदगी मिल जाए और वो इस मुआशरे के अंदर गैर मुस्लिमों जैसा तर्ज अमल अपना के, गैर मुस्लिमों जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपना के, गैर मुस्लिमों जैसा मियार जिंदगी अपना के अपने आप को मुहज्जब कहलवा सकें और अपने आप को बाइज्जत कहलवा सकें। आज आप देखें हमारे माशरे के अंदर अपनी जुबान बोलने वाली की इज्जत नहीं है, जबकि जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है, जो मगरबी तर्ज जिंदगी अपनाता है, उसके लिए उसको बाइज्जत कहा जाता है और उसको बाइज्जत करार दिया जाता है और बहुत सारे लोग उसकी इज्जत भी करते हैं, उसको बाइज्जत करार भी देते हैं। तो ये है अल्लाह ताला ने ये दूसरी निशानी बताई कि वो काफिरों के साथ इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं कि वो इस चीज में अपनी इज्जत तलाश करते हैं और अपनी इज्जत की चाहत रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, कि तमाम की तमाम इज्जतें जो है, मुकम्मल इज्जत जो है, कामिल इज्जत जो है, वो अल्लाह के लिए है। इसलिए अगर तुम जिंदगी में, दुनिया के अंदर, इस माशरे के अंदर इज्जत व आबरू वाला बनना चाहते हो तो काफिरों के साथ ताल्लुकात बनाने के बजाय अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बनाओ। अपने रब के साथ जितना ताल्लुक मजबूत होगा, अपने रब के साथ ताल्लुक के बंदगी जितना मजबूत होता चला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ एक मारिफत का ताल्लुक जितना मजबूत होता चला जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जतों वाली जिंदगी अता फरमाएगा। आप देखें, आप अपने माशरे का जायजा लें कि अगर कोई इल्ला माशाअल्लाह हजारों में से अगर कोई ऐसा शख्स जो इखलास के साथ, जो अपने पूरे अंदर की कैफियत को लेकर के अपने रब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, तो आप देखें आज के गए गुजरे दौर के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसी इज्जतें अता फरमाता है कि लोग उसके पांव के नीचे अपना हाथ रखने को बड़ी सादत समझते हैं। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों, तुम काफिरों के पास इज्जतें मत तलाश करो, काफिरों के साथ ताल्लुक बनाने के बाद इज्जतें मत तलाश करो, बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने के बाद, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज होने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुक जाने के बाद तुम्हें जो इज्जत मिलने वाली है वो दुनिया की किसी और चीज के अंदर तुम्हें वो इज्जत मिलने वाली नहीं है।